नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में G20 के लिए विदेशी मेहमानों का हुआ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पारंपरिक रूप से स्वागत। छोलिया दल के साथ विदेशी मेहमान भी जमकर झूमे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल 25 मई को होगा घोषित। इस साल इंटर में 1,27,000 और हाई स्कूल में 1,32,000 छात्रों ने दी है परीक्षा। प्रदेश में 26 मई तक बिगड़ा रहेगा मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर से सच साबित हुई है। केदारनाथ धाम सहित पूरे रुद्रप्रयाग जिले में आधे घंटे तेज बारिश और ओलावृष्टि रही। तेज बारिश को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक ने यात्रियों से मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक ही यात्रा करने की अपील की है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज से जो है केदारनाथ में फिर से मौसम खराब हो गया है और आने वाले 26 तारीख तक जो है मौसम खराब होने की शक्यता है। इसलिए सभी यात्री जो यात्रा करेंगे वो यात्रा में आने से पहले जो है मौसम को देख के चले। हो सके तो सुरक्षित जगह पे रहें और अपने साथ जो है यात्रा रुक के करें और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता आदि लेकर ही चले। यात्रियों की सुरक्षा जो है हमारा सबसे अहम है, इसलिए सभी यात्री जो है मौसम का पूर्वानुमान लेकर चलें। नरेंद्र नगर में 25 से 27 मई को होने जा रही G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनका पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दे रहे कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को नहीं रोक पाए और महिलाओं के साथ ही पुरुष डेलीगेट्स ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों के साथ सुंदर नृत्य किया। सभी मेहमान एयरपोर्ट पर हुई मेहमान नवाजी से काफी खुश नजर आए। इसके बाद इन सभी को नरेंद्र नगर में जहाँ G20 के मुख्य सम्मेलन होना है वहां ले जाया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल 25 मई को घोषित किया जाएगा। परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 6 मार्च से 16 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा 25 मई को प्रातः 11 बजे बोर्ड सभागार में परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षाफल देख सकेंगे। इस वर्ष हाई स्कूल में 1,32,000 और इंटरमीडिएट में 1,27,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं अब की बार हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त हुई हैं और हमने परीक्षाफल निर्माण का कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। 25 मई को परीक्षाफल की घोषणा प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय में की जाएगी। चलिए अब दिखाते हैं आपको स्टोरी ऑफ द डे। खबर है पौड़ी गढ़वाल के सतपुली से। वैसे तो ग्राम प्रधानों पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर लोग ग्राम प्रधानों पर गबन आदि के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो एकेश्वर ब्लॉक के ग्राम सभा चमासूधार की है, जिसमें गरीब ग्रामीण ने कहा कि ग्राम प्रधान ने जनवरी में कार्य करवाया और अब तक पैसा नहीं दिया गया। जब वो ग्राम प्रधान से पूछता है तो प्रधानपति कहते हैं कि हाजिरी बनाकर ब्लॉक में भेज दी है, अभी ऑडिट चल रहे हैं जिसके कारण पैसा नहीं आ पा रहा है। दिहाड़ी पर आश्रित गरीब ग्रामीण आखिर जाएं तो कहां जाएं? जब हमारे द्वारा अन्य ग्रामीणों से भी फोन पर बातचीत की गई तो उनका कहना है कि 1-2 बार का कार्य लिया गया पर पैसा नहीं आया। आखिर हम बोले भी तो किसे बोले? उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है तुरंत उनकी दिहाड़ी का पैसा दिया जाए। दरअसल मनरेगा के द्वारा प्रत्येक गाँव में काम करवाया जाता है, लेकिन समय से उसका भुगतान नहीं हो पाता है। मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। विकासखंड अधिकारी एकेश्वर को कार्रवाई के लिए वही निर्देशित कर दिया गया है। साहब की ये प्रधान जी के द्वारा जो मनरेगा का काम चला हमारे यहाँ, और ये चकडाम का तार वाला चकडाम बनाया हमने और जनवरी में काम किया सर, और अभी तक पैसा बल खाते में आएगा तो अभी तक कोई पैसा नहीं आया। हमने कई बार खाता चेक करा लिया अपना। अच्छा महोदय, मेरी सरकार से ये विनती है कि तुरंत हमारा गरीबों का पैसा, मेरी उम्र 70 साल हो गई है और हम दिहाड़ी मजदूरी ये मनरेगा का कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मिस्त्री का काम करा हुआ है। ये कह रहे हैं मिस्त्री की दिहाड़ी भी नहीं है उसमें, तो तुरंत हमारे जो है कि सरकार से ये प्रार्थना है कि भाई तुरंत हमारे ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों खातों में पैसा नहीं आ रहा, किसी का नहीं आया हमारी ग्राम सभा में अभी तक पैसा। अच्छा, इसकी तुरंत जांच की जाए कि क्यों पैसा। हाँ, आपने प्रधान जी को नहीं बोला? प्रधान जी को बोला है, वो कह रहे हैं जी तुम्हारी हाजिरी भेज दी मैंने। अब पता नहीं कहाँ भेजी, अभी तक वो हाजिरी पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है खुंजे में। अच्छा हाँ, जैसे काम आता है तुम्हारे यहाँ मीटिंग होती है? मीटिंग वूटिंग कुछ नहीं होती है जी। मीटिंग में ये भी पता नहीं है कि कितने पैसा है वो है और कितना तुम्हारी दिहाड़ी है, कितना क्या है, बस वो
सीधा कह रहे हैं भाई प्रधान जी कि हम तुम्हारे हाजिरी भेज दी मैंने, अब तुम्हारे खाते में आएंगे, पता नहीं कितने साल में आएंगे, अभी आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोई पता नहीं है। इसकी तुरंत जांच हो जाए और जो भी यहाँ जिसने काम किया है सब रो रहे हैं। हाँ जी। प्रधान जी ने एक बार ये कहा कि जी ऑडिट चल रहा है, बल ऑडिट हमारे यहाँ तो ऑडिट वाले कोई आया नहीं है, ना कोई मीटिंग हुई है, और ऑडिट वालों ने इंक्वायरी नहीं करी कि भाई तुम्हें पैसा मिला है कि नहीं मिला है कि क्या हुआ। ऑडिट वाले पता नहीं आगे चले गए, मेरे ख्याल कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, किसी को बताया नहीं। अच्छा। हाँ जी, और अभी तक हमारा पैसा जो है कि तो आपका सरकार से क्या मांग है? आप सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब हम गरीब आदमी हैं, गरीबों का जो काम करा हुआ है मजदूरी का, ये तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं पैसा खाते में आ रहा है। और तुरंत भाई यही है बस कि गरीब आदमी है भाई, कहाँ से खाएंगे, महंगाई का ज़माना है। हमें यह है इंतजाम काफ़ी कई दिन हमने चेक करा लिया, अपना खाता एंट्री करा ली, कोई पैसा नहीं आया अभी तक। जनवरी में किया, 5-6 महीने हो गए। अच्छा। 5वां महीना। यदि आपके आसपास भी है कोई ऐसी स्टोरी और कोई ऐसी खबर तो कीजिए हमसे संपर्क नीचे दिए गए नंबरों पर। उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं। ताजा मामला विधानसभा लक्सर का है, जहां विधायक उमेश कुमार ने दूसरी विधानसभा में रहने वाले एक शख्स को पक्का मकान बनाकर दिया है। शख्स की झोपड़ी जलने के बाद उसका परिवार बेघर हो गया था। हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा के अकोड़ा खुर्द गांव में 28 अप्रैल के दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दलित के घर में आग लग गई थी। घटना में दलित का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और संबंधित नेताओं ने जायजा लिया था। पीड़ित ने स्थानीय विधायक मोहम्मद शहजाद और प्रशासन से पत्र के जरिए मदद की गुहार लगाई थी। इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवार को खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करता देख उमेश कुमार ने तत्काल अपने निजी खर्चे से गरीब परिवार का घर बनवाना शुरू कर दिया। अब ये घर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। उमेश कुमार ने बताया कि लक्सर उनकी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन इंसानियत होने के नाते उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे और उनकी पत्नी है। घर में रखे 3 सिलेंडर भी आग की चपेट में आ चुके थे, जिससे घर को भारी नुकसान पहुंच गया था। आपको बता दें कि विधायक उमेश कुमार लगातार सामाजिक हितों के कार्य करते रहते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां सांप चबाने वाले व्यक्ति को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के लाल कुआं नगीना में अतिक्रमण हटाने के दौरान निकले सांप को एक युवक ने चबा कर खा लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गनीमत रही कि सांप ने इस दौरान उस व्यक्ति को काटा नहीं, वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। वन क्षेत्राधिकारी गोला रेंज चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि जिंदा सांप को चबाकर खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद वीडियो की जाँच पड़ताल की गई तो मामला लाल कुआं नगीना कॉलोनी का पाया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान सांप निकला, जहां युवक नशे की हालत में सांप को मुंह से चबाता हुआ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला कि युवक का नाम कमलेश है, जो नागिन कॉलोनी में रहता है। आरोपी के खिलाफ हल्द्वानी रेंज में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने आरोपी को लाल कुआं से गिरफ्तार कर लिया है। और पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिला मुख्यालय पौड़ी में वन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान गढ़वाल क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने कंडोलिया स्थित वन विभाग के कार्यालय में जैव विविधता दिवस पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन किया। 22 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हमने जिला मुख्यालय पौड़ी कंडोलिया कैंपस में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इस गोष्ठी में स्थानीय वनाधिकारियों के साथ साथ बीएमसी के अध्यक्ष सदस्य और हमारे वन पंचायत के सरपंच भाइयों ने भी भाई बहनों ने भी प्रतिभा किया। इस गोष्ठी में ज़्यादातर हमारे राज्य की जो जैव विविधता है उसकी संरक्षण और संवर्धन कैसे की जाए, उस दिशा में क्या आगे की रणनीति रहेगी और क्या हमारी सहभागिता की रूपरेखा रहेगा, उसके बारे में इस चर्चा हुई। और जो BMCs बनी है विभिन्न वन प्रभाग स्तर पर, उन BMCs जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, उन कमिटीज़ को सुदृढ़ करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए किस तरह का प्रपोजल्स तैयार किया जाए, उनके अधिकारिता क्षेत्र क्या क्या है, उस बारे में जानकारी दी गई, सामान्य जानकारी दी गई। और हमारे प्रदेश में जैव विविधता को संरक्षण करने की दिशा में, विशेष रूप से गढ़वाल मंडल में जैव विविधता को संरक्षण करने की दिशा में जो रूपरेखा वन विभाग तैयार किया हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई।
अब खबर रामनगर से है, जहां ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सिंचाई विभाग द्वारा भी कई बार क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की नहरों और गुलों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में प्रभावित ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा। सरकार और अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों के साथ मिलकर मोर्चा खोला जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और सरकार से गरीबों का उत्पीड़न बंद करने की मांग की है। सिंचाई विभाग में प्रदर्शन क्या है, उजाड़े जाने के खिलाफ क्या है पूरा मामला? देखिए, इस रामनगर के अंदर वन ग्रामों के अलावा विभिन्न विभागों के लोगों ने जो है लोगों को नोटिस दिए हैं कि 3 दिन के अंदर आप अपने घर जो है घर से घर हटा लीजिए, नहीं तो हम इसमें तोड़फोड़ करेंगे। तो आज हमने इसी क्रम में सर्वप्रथम, क्योंकि सिंचाई विभाग के लोगों ने बहुत सारे नोटिस इस क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों में दिए हैं, तो उसको लेकर आज हमने यहाँ पर सिंचाई विभाग में 1 दिवसीय यहाँ पर धरना दिया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया यहाँ पर। और हमने आज इस धरने के माध्यम से सिंचाई विभाग को चेताने का काम किया है कि यदि आपने अतिशीघ्र अपनी कार्रवाई को नहीं रोका तो हम लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से आपने लोगों को नोटिस दिया है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सिंचाई विभाग से कि 50-60 वर्षों से ये लोग आप कहते हैं कि अतिक्रमण कर रखा, 50-60 वर्षों से आप कहाँ सोए हुए थे? आज आपकी नींद अचानक कैसे जाग गई? क्या सरकार का एक फरमान आपको इतना विवश कर दिया कि आप लोगों के जो आशियाने हैं उन आशियानों को उजाड़ने का काम करेंगे? मैं सीधे शब्दों में इनको चेताना चाहता हूँ कि यदि आपने अतिशीघ्र ये कार्रवाई नहीं रोकी तो निश्चित रूप से इस रामनगर में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कांग्रेस से जुड़ी यात्रा का मसूरी के गांधी चौक से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत द्वारा कांग्रेस से जुड़ी यात्रा का मसूरी के शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर समापन किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मसूरी के होटल के सभागार में उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उनके बचपन से लेकर जवानी तक अब तक की राजनीतिक यात्रा का सिलसिलेवार उल्लेख करने के साथ ही उत्तराखंडियत के तमाम पहलुओं को भी छूने की कोशिश की गई है। महत्वपूर्ण भूमिका है और एक 55 साल से लोकतंत्र के सेवक ने और उत्तराखंड के सेवक ने अपने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस को ताकत दीजिए, उसके कार्यक्रमों में भाग लीजिए ताकि देश की प्रजातंत्र की गाड़ी ठीक से चल सके। कमर कसेंगे कब वक्त आएगा। और मैं अपनी तरफ से जो है एक 51 जगह इस तरीके की छोटी छोटी पद यात्राएं करके ये अपीलें बांट रहा हूँ, अपने हाथ से बांट रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हम उत्तराखंडियत के चारों तरफ अपने विकास का, अपनी आगे की यात्रा का मॉडल खड़ा नहीं करेंगे तो हम एक स्टेरियोटाइप स्टेट के रूप में, ऐसे स्टेट के रूप में रह जाएंगे जिस स्टेट के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। तो फिर छोटे राज्य बनाने का जो अर्थ था कि हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जा सके और वो विकास का भागीदार बन सके, वो कल्पना सार्थक नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं उत्तराखंडियत क्या है और इसका जो प्रथम चरण में मैंने क्या कहा है, द्वितीय चरण के लिए हमारी सोच क्या है, आगे के लिए उत्तराखंड के विकास की हमारी कल्पना क्या मॉडल है, वो सब बातें मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में पंचवेली मंदिर परिसर में घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा दान की गई धनराशि से भरा हुआ दान पात्र चोरी कर लिया गया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे के आसपास कुछ अज्ञात चोर पंचवेली मंदिर परिसर में घुस आए और वहां पर रखे हुए भारी भरकम दान पात्र को उन्होंने चोरी कर लिया। मंदिर परिसर की सेवा पाठ करने वाले पुजारी नरेश महाराज के मुताबिक अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में दान पात्रों को खेत में ले जाकर तोड़ते हुए उसमें रखी हुई 60,000 से 70,000 रुपए तक की धनराशि को निकालकर चोरी कर ली गई है। ऐसी कोई कीमत नहीं है यार, 40,000 35,000। सर हम ये पूछ रहे, इसका कलर कैसा होगा सर? हमने देखा है तक पूरा होता है। मेरा नाम है नरेश महाराज जी, मैं पंचलेश्वर महादेव मंदिर में रहता हूँ। रात यहाँ 2:30 बजे अज्ञात चोर मंदिर में घुसे। मंदिर में घुस के उन्होंने गल्ले निकाल के बाहर खेत में डाल दिए। फिर मैंने सुबह को पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस आई, उसमें लगभग 60-70 हज़ार रुपये थे। शिवरात्रि से गल्ला खुला नहीं था वो हमने।
खबर रामनगर से है, जहां रामनगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई विभागों द्वारा नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को अपने मकान खाली करने के आदेश देने और मकान तोड़ने की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर लगातार प्रभावित लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं सोमवार को सिंचाई विभाग ने ग्राम ढिकुली स्थित विभाग की नहर पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जेसीबी मशीन की मदद से कई अतिक्रमणकारियों के मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं ग्रामीणों ने सरकार और विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग द्वारा सरकार के इशारे पर गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जो कार्रवाई विभागों द्वारा की जा रही है अतिक्रमण के नाम पर, हम ये मानते हैं कि ठीक है, सरकारी भूमि पर जिसने अतिक्रमण किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारी सरकार की भी मंशा है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर आप गलत तरीके से जो लोग 100 साल 200 साल से बसे हुए हैं उनको निस्तनाबूद कर रहे हो। क्यों? वो अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई नहीं की। अगर वो चाहते, अक्लमंद होते, 229B और या दूसरी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा देते तो कागज वाले बन जाते। आज इन चीज़ों को इस तरीके से इनके साथ बैठ के गांव के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए चीज़ों को सम्मिलित की जानी चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे नेशनल हाईवे जो रानीखेत को जोड़ता है हमारा, उस नेशनल हाईवे के किनारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के लोगों ने 5 फीट की दूरी पे खाइयाँ खोद दी हैं। क्या गाड़ी ना चले उस पर? या यहाँ पर टूरिज्म का काम हो रहा था, गलत हो रहा है क्या? यहाँ पे सारे होटल बंद कर देने चाहिए? सरकार की मंशा लोगों को उजाड़ने की है, बसाने की है। हमारी सरकार है, हम निवेदन करते हैं कि ये जो अधिकारी बेलगाम हुए जा रहे हैं, अब यहाँ आज इन्होंने नहर को तोड़ने की कार्रवाई की है, इनको ये नहीं पता इनकी नहर कितने किलोमीटर पे और किस पॉइंट पे ख़त्म होती है। इन्होंने अपने मर्जी से आए, तानाशाही रवैये से इन्होंने बुलडोजर चला के तोड़ना शुरू कर दिया है। आपको चाहिए था उसका प्रॉपर डिमार्केशन करते और एक रास्ता निकालिए। भाई आज कॉर्बेट नेशनल पार्क बना है, 1991 में इनको ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है और गांव बसे हुए सैकड़ों सालों से, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये इनको मतलब इनको पावर दी है अगर कानून ने, तो उस कानून का सदुपयोग, उस पावर का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। ये गलत बात है, हम इस पूरे ग्रामीण इस बात का विरोध करते हैं। अब खबर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से है, जहां विकासखंड मुनस्यारी के चीन सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में मुनस्यारी विकासखंड से बाहर के निवासियों के ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। बीते दिनों हुई ग्राम पंचायत की बैठक में पता चला कि ग्राम पंचायत मल्ला, घोरपट्टा, बूंगा और सरमोली में पंचायत एक्ट के नियमों के विरुद्ध विकासखंड के बाहर के कुछ परिवारों ने अपने नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करा दिए हैं। अब इसके लिए एक समिति बनाई गई है। संबंधित परिवार के अलावा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम प्रधान को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायतों की बैठक में अनुपूरक योजनाओं को ऑनलाइन न किए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। हरिद्वार जिले के CFO यानी कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी लक्सर तहसील परिसर स्थित दमकल विभाग में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके द्वारा अपने विभाग के उच्चाधिकारियों से संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। इस दौरान CFO अभिनव त्यागी ने कहा कि उनके द्वारा विभागीय स्तर पर कई ऐसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे जागरूकता अभियान और बचाव कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुँच सके। अवेयरनेस के लिए आगे हम प्लान्स बना रहे हैं। आने वाले 3 से 4 महीने में आपको बहुत सारी नई पॉलिसीज़ और अभियान देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो यही है कि हम जितनी ज़्यादा अभी जो हमारा ट्रेनिंग है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेनिंग जो है वो हमारी फैक्ट्रियों, स्कूलों और हॉस्पिटल तक सीमित है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ट्रेनिंग जो है ये गली मोहल्लों तक पहुँचे। लोग जो जिस घर में गैस का सिलेंडर है उस व्यक्ति तक हम लोग पहुँचे। तो इसके लिए आने वाले समय में कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और आप देखेंगे कि जो ट्रेनिंग का विस्तार है वो हरिद्वार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगा और आप लोगों को इससे बहुत खुशी होगी। अब खबर रामनगर से है, जहां वन गुजरों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वन विभाग द्वारा वन विभाग में रह रहे वन गुजरों को भी वन भूमि खाली कराने के नोटिस दिए गए हैं। वहीं DFO कार्यालय में वक्ताओं ने कहा कि वन गुजर जंगलों में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वहीं जंगलों की सुरक्षा भी करते हैं और अधिकारियों द्वारा मनमर्जी तरीके से आदेश बनाकर उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। सभा के दौरान उन्होंने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला सर ये है कि दरअसल में वन गुजर पहले माइग्रेशन करते थे, अब बहुत कई वर्ष पूर्व से जो एक जगह रह रहे हैं और वो खेती कर रहे हैं और फौरी राइट एक्ट में हमारा राइट बनता है खेती करने का। खेती को उजाड़ा जा रहा है, लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, नोटिस दे रहे हैं, कभी वन आरक्षी दे रहा है, कभी वन दरोगा दे रहा है, कभी वन क्षेत्र अधिकारी दे रहा है, कभी उपरभागी दे रहा है। जैसा जहाँ का माहौल हो उस तरीके से उनको तोड़ दिया जा रहा है और उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हम तुम्हें वनों से बाहर कर देंगे, हमारे पास शासन आदेश है, हमारे पास ऐसा, मतलब बहुत चीज़ें बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर में सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था कि वन अधिकार कानून का जब तक सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ, जब तक किसी वनवासी को नहीं हटाया जा सकता। मगर ये जो है उस सर्वोच्च न्यायालय की भी अवहेलना कर रहे हैं और उसके बाद भी ये लगातार तोड़ रहे हैं। एक बार पहले भी
इस स्टे को इन्होंने माना नहीं था। उसमें कलम सिंह एडो, ललिता या रेंजर मोहनचंद पांडे, बृहस्पति रावत और 6 लोग राजा जी पार्क के अधिकारी थे। उन लोगों पर हमने सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट कोर्ट लगाई थी। उसके बाद जब कलम सिंह एडू जो है रिटायर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है थोड़ी ये रिटायरमेंट है हमारा, उसको रोक दीजिए। वो मेरे घर गए थे तो हमने जो है उसमें वो पेंडिंग डाला है। अभी वो हमारा कंटेम्प्ट भी जो है पेंडिंग चल रहा है, मगर ये किसी चीज़ को मानने के तैयार नहीं। ये तो जो है लगातार वन गुजरों का उत्पीड़न करने के लिए तैयार हैं और वन गुजरों क्या अलग अलग सब लोगों का जो है धीरे धीरे ये बांट रहे हैं। और बांटने के बाद पहले मुस्लिमों को, फिर अभी कल से जो है सरदारों को जो नोटिस देना शुरू कर दिया है। फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये बांटेंगे और उसके बाद जो है तोड़ना शुरू करेंगे। मंदिर, मजार या गुरुद्वारों में 2 में जो है इन्होंने नोटिस चिपका दिए हैं। ये हर चीज़ को जो है लगातार तोड़ने का काम है। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि आज सरकार नशे में आकर तुगलकी फरमान जारी कर गरीब जनता का उत्पीड़न करने पर तुली है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश सरकार और संबंधित विभाग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हैं कि सरकार जो है जिस तरह से प्राचीन बसी हुई बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है और उनमें भय का माहौल बना दिया गया है। लाउड स्पीकर से मुनादी कराई जा रही है कि 3 दिन के अंदर आप खाली कर दो। और जो लिस्ट जारी की गई है अतिक्रमण की, उसमें जो है 24 वनग्रामों की 27,000 के करीब आबादी प्रभावित है और 2,500 के करीब जो हैं पुछड़ी की आबादी अलग से उसमें चिन्हित की गई है। तो आप 25-30 हज़ार लोगों को जो है बेघर करने जा रहे हैं। उनमें ऐसे गांव भी हैं जिन गांव को एक तरफ सरकार कहती है हम इनको टैगिया गांव को रेवेन्यू करने जा रहे हैं और टैगिया गांव ब्रिटिश काल से बसे हुए हैं और आज तक लगातार चल रहे हैं। सरकार वहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल सब बना रही है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये जो हैं अतिक्रमण है, हम इनको तोड़ेंगे। अब खबर बेरीनाग से है, जहां सत्यापन अभियान पर थल पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। थाना अध्यक्ष थल योगेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव-गांव जाकर सत्यापन का कार्य करवाया है। वहीं 3 मकान मालिकों द्वारा किराएदार का सत्यापन न कराने पर पुलिस एक्ट में चालान किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उसमें 5 दर्जन बाहरी व्यक्तियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया गया। थाना अध्यक्ष ने बाहरी लोगों से सत्यापन की अपील की है। वर्तमान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पिथौरागढ़ के आदेशानुसार जनपद में बाहरी व्यक्तियों व किराए पर रहने वाले किराएदारों तथा फड़ फेरी व होटल ढाबों में किराए पर काम करने वाले व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई का अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा लगभग 6 दर्जन लोगों के सत्यापन की कार्रवाई की गई तथा किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 3 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत कोर्ट के चालान किए गए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।